नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आने ही वाला है। तो यहाँ पर हम आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर हमारी ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। और हम आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि 25 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज पर सेल चल रही 10% डिस्काउंट की सेल चल रही है। यदि आप हमारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 50 फुल एफएलटी टेस्ट प्राप्त होंगे। एवं साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा 2019 के भी नोट्स बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। उससे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका राइट आंसर है डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। यदि का लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? भारत के राष्ट्रपति, बी उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर बी उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? ए संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी राज्यसभा का उपसभापति, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय या संस्था नहीं है? ए वित्त आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग संवैधानिक निकाय या संस्था है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों के बाद की जाती है। हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स केवल जंतु में पाए जाते हैं, बी हार्मोन्स केवल पौधों में पाए जाते हैं, सी हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते, डी हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त हो जाती हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है डी राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। भारत में माइक्रो क्रेडिट का संबंध किस एक श्रेणी के साथ है? वाणिज्यिक बैंकिंग, बी सहकारी बैंकिंग, सी प्राइवेट बैंकिंग, डी गैर बैंकिंग वित्त। इसका राइट आंसर है डी गैर बैंकिंग वित्त। भारत में माइक्रो क्रेडिट का संबंध गैर बैंकिंग वित्त से है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक व जैविक घटकों के मध्य संबंध को कहते हैं? हेलियोपेक्टस, होलोकोइनोसिस, सी हेट्रोट्राप्स, डी सोलो रिलेशन। इसका राइट आंसर है बी होलोकोइनोसिस। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक व जैविक घटकों के मध्य संबंध को कहते हैं होलोकोइनोसिस। फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्र के आकलन में एक वर्ष से एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को गिना जाता है केवल एक बार। जितनी बार बोया जाए उतनी बार, अधिकतम 3 बार में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है केवल एक बार। फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्र के आकलन में एक वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को केवल एक बार ही गिना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। दूसरा, पृथ्वी का पलायन वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सत्य कथन चुने। केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों एक तथा 2 सत्य हैं, ना तो एक सत्य ना ही 2 सत्य है। तो इसका राइट आंसर केवल एक सत्य है कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है।
ए गतिज ऊर्जा में, बी तापीय ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा में, डी जैव रासायनिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर है सी रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें कि आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर एवं फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बिजनेस एजुकेशन पॉइंट नाम से। और यदि आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो आपको निःशुल्क PDF भी प्राप्त होंगी। एवं साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो मुख्य परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, साइंस, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, MPG इत्यादि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप बहुत ही किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ, जो कि 2 जनवरी तक ऑफर है। एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आप बहुत ही किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ये 500 रुपये की है, लेकिन यदि आप 2 जनवरी तक हमसे लेते हैं तो वह आपको 450 रुपये में प्राप्त होगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी प्राप्त होती है पौधे की जड़ से, पौधे के तने से, पौधे के पुष्प से, पौधे के फल से। इसका राइट आंसर भी पौधे के तने से। हल्दी प्राप्त होती है पौधे के तने से। निम्नलिखित में से किस एक में प्रत्यम्ल उपस्थित होता है? नेत्र दृष्टि से संबंधित औषधियों में, पेट दर्द से संबंधित औषधियों में, सिर दर्द से संबंधित औषधियों में, मुहासों से संबंधित औषधियों में। इसका राइट आंसर भी पेट दर्द से संबंधित औषधियों में प्रत्यम्ल उपस्थित होगा। निम्नलिखित में से किस एक के माध्यम से रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? UNEP, WWF, संयुक्त राष्ट्र महासभा, IUCN। इसका राइट आंसर है डी, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। इसमें विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित होती है रेड डाटा बुक। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम प्रतिशत वाला हिंदू राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये लक्षद्वीप, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर है सी नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम प्रतिशत वाला हिंदू राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड है। विश्व में सर्वाधिक 3 नगरीकृत महाद्वीप हैं, क्रमशः यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर है भी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। विश्व में सर्वाधिक 3 नगरीकृत महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। सबसे घना आबाद सार्क देश है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है डी बांग्लादेश सबसे घना आबाद सार्क देश है। हाल ही में अफगानिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? ए लियोनेल आइगिमिया, बी अशरफ गनी, सी पृथ्वीराज सिंह रूपन, डी केस शहीद। इसका राइट आंसर है बी अशरफ गनी हाल ही में अफगानिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए अशरफ गनी, बी एंटोनियो कोस्टा, सी महिंदा राजपक्षे, डी जानेट जानसा। इसका राइट आंसर डी जानेट जानसा हाल ही में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए मुस्तफ़ा अल कदीमी, बी एंटोनियो कोस्टा, सी मिखाइल मिशुस्टन, डी सना मारिन। इसका राइट आंसर है ए मुस्तफ़ा अल कदीमी हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में IBM के नए CEO कौन बने हैं? गिनी रोमेटी, बी अरविंद कृष्णा, सी विनय कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी अरविंद कृष्णा हाल ही में IBM के नए CEO बने हैं। माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? अनुपम खेर की, भी शहीद अफरीदी की, सी बाबा रामदेव की, डी रविन बॉन्ड की। इसका राइट आंसर है बी, सी बाबा रामदेव की आत्मकथा है माई लाइफ माई मिशन। भारतीय मूल गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश ने अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? ये थाईलैंड, बी नेपाल, सी चीन, डी रूस। इसका राइट आंसर है ये थाईलैंड। भारतीय मूल की गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड देश ने अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋषि सुनक, बी प्रीति पटेल, सी आलोक शर्मा, डी बोरिस जॉनसन। इसका राइट आंसर है ए ऋषि सुनक को हाल ही में भारतीय ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में UAE के अगले क्रिकेट निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए रोबिन सिंह, बी राहुल द्रविड़, सी कपिल देव, डी सुनील गावस्कर। इसका राइट आंसर ए रोबिन सिंह को हाल ही में UAE के अगले क्रिकेट निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे। उसकी ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज को ही परचेस करें। धन्यवाद।